इमेजिन दिस, आप एक ऐसी औरत के सामने खड़े हैं जिसने आपको पूरी तरह से मेस्मराइज कर लिया है। अब सोचिए, अगर आपके पास वो पावर हो कि आप बस कुछ सिंपल लेकिन डीपली इम्पैक्टफुल वर्ड्स कह सकें जो उसे कॉन्वर्सेशन खत्म होने के बाद भी आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर दें। सुनने में ड्रीम जैसा लगता है, राइट? लेकिन हियर्स द कोल्ड हार्ड ट्रूथ, ज्यादातर लड़के इसमें बुरी तरह फेल कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता कि औरतें अंदर से सच में क्या चाहती हैं। वे इसे खुलकर नहीं कहेंगी, लेकिन वे उन कॉम्प्लीमेंट्स के लिए भूखी होती हैं जो सिर्फ सरफेस लेवल तक नहीं बल्कि उनके दिल तक पहुंचे। और यहीं पर असली पावर छुपी होती है। जब आप इस स्किल को मास्टर कर लेते हैं तो यह सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के बारे में नहीं होता, बल्कि एक ऐसा कनेक्शन बनाने के बारे में होता है जो उसकी सोच को पूरी तरह से बदल देता है। हे, मैं अरू हूं और आज हम उस सच्चाई में डाइव करने वाले हैं जिसे ज्यादातर लड़के सुनना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जिस तरह से आप किसी औरत की तारीफ करते हैं वो सब कुछ कह देता है कि आप कैसे इंसान हैं। यह सिर्फ खाली फ्लैटरी या पुरानी घिसी पिटी बातें कहने के बारे में नहीं है, यह लॉन्ग गेम के बारे में है, कुछ रियल बनाने के बारे में। और यहीं पर स्टोइसिज्म आता है। वेलकम टू स्टोइक अरू। आज के वीडियो में हम उन टॉप 3 फॉरबिडन कॉम्प्लीमेंट्स पर गहराई से बात करने वाले हैं जो औरतों को सिर्फ नोटिस करने पर मजबूर नहीं करते, बल्कि उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट भी करते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्स ऑर्डिनरी से कहीं आगे जाते हैं और सीधे उनके दिल तक पहुंचते हैं, जिससे एक मैग्नेटिक इरेजिस्टिबल अट्रैक्शन पैदा होता है। साथ बने रहिए, क्योंकि आज आप सीखेंगे कि स्टोइक फिलॉसफी आपके वर्ड्स को पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल कैसे बना सकती है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप कभी भी ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट को मिस न करें। चलिए इस वीडियो पर 1000 लाइक्स तक पहुंचते हैं और अट्रैक्शन के सीक्रेट्स को अनलॉक करते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपकी जिंदगी की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसी तरह आपके रिलेशनशिप्स की सक्सेस आपके वर्ड्स की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। आज शैलो इंटरैक्शंस के इस दौर में जेन्युइन इंसाइट और अंडरस्टैंडिंग से आने वाले कॉम्प्लीमेंट्स रेयर होते हैं। ये स्ट्रेंथ, विजडम और कंट्रोल को दर्शाते हैं, वो ट्रेट्स जो किसी भी हाई वैल्यू मैन में होने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे गेम चेंजिंग कॉम्प्लीमेंट्स देने वाला हूं जो किसी भी योर ब्यूटीफुल से कहीं ज्यादा डीप इम्पैक्ट डालते हैं। ये ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स हैं जो उसे सिर्फ स्पेशल महसूस नहीं कराते, बल्कि आपको उस तरह के आदमी के रूप में पोजीशन करते हैं जिसके बारे में वह सोचना बंद ही नहीं कर सकती। तो बात सीधी है, अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बस भीड़ में मौजूद किसी आम लड़के की तरह हैं, तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि स्क्रिप्ट को कैसे पलटा जाए। ये सिर्फ पिकअप लाइंस नहीं है, ये रियल कनेक्शंस बनाने के टूल्स हैं। चाहे वो पहले से ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो या उसने आपको अब तक नोटिस भी न किया हो, ये टेक्निक्स आपको उस आदमी के रूप में स्टैंड आउट करने में मदद करेंगी जिसका वो हमेशा इंतजार कर रही थी। लेकिन याद रखें, कॉम्प्लीमेंट्स वैलिडेशन पाने या अपनी वर्थ साबित करने के लिए नहीं होते, ये उसे दिखाने के लिए होते हैं। एक हाई वैल्यू मैन अटेंशन के लिए भीख नहीं मांगता, वह अपनी प्रेजेंस, इंटेलिजेंस और एक्शन से इसे कमांड करता है। तो अगर आप तैयार हैं खुद को लेवल अप करने के लिए, अपनी सीट पकड़ लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। What not to do? The rules of the game are about to change. इससे पहले कि हम डाइव करें, अगर आप रेडी हैं अपने माइंडसेट को मास्टर करने और स्टोइसिज्म की पावर से रिलेशनशिप्स को मजबूत और मीनिंगफुल बनाने के लिए, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर वीडियो आपके लिए एक नया स्टेप होगा सेल्फ मास्टरी और डीप कनेक्शंस की ओर। नंबर 1, लेट्स कट टू द चेस। ज्यादातर लड़कों को यह नहीं पता कि किसी औरत को सही तरीके से कॉम्प्लीमेंट कैसे दिया जाए। उन्हें लगता है कि बस कुछ मीठी बातें कह देना या एक सिंपल सा यूर ब्यूटीफुल बोल देना काफी होगा। लेकिन सच कहूं तो यह एमेच्योर आवर है। एक असली कॉम्प्लीमेंट सिर्फ वर्ड्स के बारे में नहीं होता, बल्कि यह उसे कुछ फील कराने के बारे में होता है, कुछ ऐसा जो रियल हो, अनफॉरगेटेबल हो। सही से दिया गया कॉम्प्लीमेंट एक थॉट की तरह होता है जो उसके दिमाग में बार बार रिप्ले होता रहता है, लॉन्ग आफ्टर यूर गॉन। यह वही थॉट है जो उसे सोचने पर मजबूर करता है।
Why does this guy feel different? Why can't I stop thinking about him? लेकिन यह भी ब्रूटल ट्रूथ है कि ज्यादातर लड़के इस चीज को सही से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि या तो वो इसे ओवरडू कर देते हैं, अंडरडू कर देते हैं, या फिर उससे भी बुरा इसे सिर्फ अपने बारे में बनाने की कोशिश करते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको मैजिक फॉर्मूला बताऊं, पहले ये समझना जरूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट मी, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। व्हाट नॉट टू डू। आपने कभी किसी लड़के को किसी लड़की के सोशल मीडिया पर हार्ट इमोजीज से भरा पड़ा देखा है, या फिर वही घिसे पिटे शब्द वाओ यू आर सो प्रिटी बार बार दोहराते हुए? गेस व्हाट, वो इम्प्रेस्ड नहीं होती, वो आई रोल करती है और आपको उसी कैटेगरी में डाल देती है जहां बाकी सारे लड़के होते हैं जो यह सोचते हैं कि फ्लैटरी, फास्ट, अट्रैक्शन। हियर्स द किकर, अगर आपकी तारीफ सिर्फ उसके लुक्स के बारे में है तो आपने पहले ही गेम हार दिया। हाँ, यह सच है कि अगर आप उसे ब्यूटीफुल कहेंगे तो शायद वो स्माइल कर देगी, लेकिन यह आपको अलग नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसने यह पहले भी हजारों बार सुना होगा, रियल कॉम्प्लीमेंट्स मैटर। अब मैं आपको एक हाई वैल्यू मैन बनने का असली तरीका बताता हूं। एक रियल कॉम्प्लीमेंट सिर्फ सरफेस लेवल चीजों से आगे जाता है। यह सिर्फ यह कहने के बारे में नहीं है कि आपने क्या देखा, बल्कि यह दिखाने के बारे में है कि आपने क्या नोटिस किया, और यहीं पर असली पावर छुपी होती है। मान लीजिए उसने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है या अपने लुक में कोई सटल सा बदलाव किया है। अगर आप उसे यह कहते हैं दैट कलर रियली सूट्स यू, इट ब्रिंग्स आउट समथिंग यूनिक इन यू, तो आप सिर्फ उसके अपीयरेंस की तारीफ नहीं कर रहे, आप उसे यह दिखा रहे हैं कि आप उसे देखते हैं। आप वो छोटी छोटी बातें नोटिस करते हैं जो बाकी लोग ओवरलुक कर देते हैं। गो डीपर, कॉम्प्लीमेंट हर माइंड एंड कैरेक्टर। अगर आप सच में स्टैंड आउट करना चाहते हैं तो आपको और भी डीपर जाना होगा। उसके लुक्स की नहीं, उसके माइंड और कैरेक्टर की तारीफ करो। यहीं पर असली मैजिक होता है। विमेन सिर्फ उन लड़कों की तरफ आकर्षित नहीं होती जो उन्हें ब्यूटीफुल महसूस कराते हैं, वो उन लड़कों की तरफ ड्रॉन होती हैं जो उन्हें अंडरस्टूड महसूस कराते हैं। सोचिए, कितनी बार कोई उसे यह कहता है आई रियली एडमायर हाउ calm एंड कलेक्टेड यू आर अंडर प्रेशर, या फिर मैं आपकी अनुशासन की शैली से प्यार करता हूं, यह प्रेरणादायक है। ऑलमोस्ट नेवर। और जब आप वो इंसान बनते हैं जो उसे यह कहता है तो आप उसके लिए अनफॉरगेटेबल बन जाते हैं। वाई? क्योंकि आप उसके ईगो को फीड नहीं कर रहे, आप उसके सोल से बात कर रहे हैं। स्टोइक विजडम, द गेम चेंजर इन रिलेशनशिप्स। अब जरा स्टोइसिज्म को इसमें जोड़कर देखें। स्टोइसिज्म इज अ गेम चेंजर इन रिलेशनशिप्स। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जीवन की सुंदरता पर विचार करो। यही प्रिंसिपल यहां भी अप्लाई होता है। उसके कैरेक्टर, उसके वैल्यूज, उसकी एसेंस की ब्यूटी को देखो। इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स यह दिखाते हैं कि आप सिर्फ एक अटेंशन सीकर नहीं हैं, आप वो इंसान हैं जो उसकी असली वर्थ को समझते हैं। ट्रस्ट मी, यह रेयर है। द अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट, द वे यू स्टे calm अंडर प्रेशर इज समथिंग आई रियली एडमायर। अब मैं आपको यह अच्छे से समझाता हूं। यह कॉम्प्लीमेंट आपके आर्सनल में एक हिडन वेपन की तरह है। यह सिर्फ उसके लुक्स, उसके स्माइल या किसी भी सुपरफिशियल चीज के बारे में नहीं है। यह उस जगह पर हिट करता है जहां ज्यादातर लड़के सोचना भी बंद कर देते हैं। उसकी इनर स्ट्रेंथ। थिंक अबाउट इट। लड़कियां रोज चैलेंजेस से गुजरती हैं, चाहे वो वर्क लाइफ बैलेंस हो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, या फिर सोसाइटी का प्रेशर। अगर आप उसकी इस बात की तारीफ करते हैं कि वो मुश्किल हालात में भी कंपोज्ड और रिजिलियंट रहती है, तो आप उसे यह बता रहे हैं, मैं आपकी गहराई को देखता हूं जो अधिकांश लोग मिस करते हैं। द हार्श रियलिटी, विमेन सिर्फ यह महसूस नहीं करना चाहती कि वो प्रिटी हैं, वो वैल्यूएबल महसूस करना चाहती हैं। जब आप उससे कहते हैं आई रियली एडमायर हाउ यू हैंडल स्ट्रेस, तो आप उस चीज को वैलिडेट कर रहे हैं जिस पर वो गर्व महसूस करती है, लेकिन जिसे शायद ही कोई रिकॉग्नाइज करता है। व्हाई डज दिस कॉम्प्लीमेंट वर्क? क्योंकि सोसाइटी हमेशा औरतों को नर्चरिंग या ब्यूटीफुल होने के लिए प्रेज करता है, लेकिन कितनी बार कोई कहता है डैम, द वे यू हैंडल स्ट्रेस इज इंस्पायरिंग। यही वजह है कि यह कॉम्प्लीमेंट इतना पावरफुल है। यह अनएक्सपेक्टेड है, यह जेन्युइन है, और यह दिखाता है कि आप उसे उस नजरिए से देखते हैं जो बाकी लोग नहीं देखते।
Where stoicism ties in staying calm under pressure. यही तो stoicism 101 है। अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना, रिएक्शंस को मास्टर करना और हर हाल में कंपोज्ड रहना। अगर आप इस क्वालिटी की तारीफ करते हैं तो आप उसे यह दिखा रहे हैं कि मैं एक गुण की तारीफ करता हूं जो अतः स्टोइक्स ने माना है कि एक गुण की ताकत को परिभाषित करता है। अब वह आपको ऐसे इंसान के रूप में देखेगी जो सिर्फ सरफेस लेवल चार्म को नहीं बल्कि गहरी क्वालिटीज को वैल्यू करता है, और यही आपको सबसे अलग बनाएगा। When to use this compliment? Timing is everything, brother. आप इसे रैंडमली ड्रॉप नहीं कर सकते, इसे अर्नड होना चाहिए। परफेक्ट सिनारियोज। 1. जब उसने किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल किया हो, अगर उसने वर्क में कोई बड़ा इशू संभाला और फिर भी कंपोज्ड रही, तो उसे कहिए, I really admire how calm you stayed through all of that. Most people would have crumbled, but you handled it like a boss. 2. जब वो किसी और को सपोर्ट कर रही हो, अगर वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली या यहाँ तक कि आपको भी इमोशनल सपोर्ट दे रही हो, तो कहिए, आपकी यह क्षमता अद्भुत है। अब आपको समझ आया, अगर आप वाकई स्टैंड आउट करना चाहते हैं, कॉम्प्लीमेंट वाइजली, लुक बियॉन्ड द सर्फेस, स्पीक टू हर सोल, नॉट जस्ट हर लुक्स। दिस इज हाउ अ हाई वैल्यू मैन ऑपरेट्स। Number 2. Appreciate her passions. Let's cut to the chase. अगर आप किसी औरत पर रियल इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हैं तो आपको शैलो कॉम्प्लीमेंट से आगे जाना होगा। हाँ, उसे ब्यूटीफुल कहना अच्छी बात है, लेकिन यही काफी नहीं है। अगर आपको सच में स्टैंड आउट करना है तो आपको कुछ और डीपर चीज को टच करना होगा, कुछ ऐसा जो ज्यादातर लड़के नोटिस करने की भी कोशिश नहीं करते। यू नीड टू रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट हर पैशंस। जब आप जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हैं कि उसे क्या पसंद है, क्या चीज उसे ड्राइव करती है, चाहे वो उसका करियर हो, कोई हॉबी हो या कोई साइड प्रोजेक्ट, तब आप उसे यह बताते हैं, आई सी यू, आई वैल्यू हु यू आर बियॉन्ड द सर्फेस। ज्यादातर लड़के इसे ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन जब आप उसकी एम्बिशंस को एक्नॉलेज करते हैं तो आप एक ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिसे कहने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। मैं आपकी तारीफ सिर्फ आपकी दिखावट के लिए नहीं करता हूं। द हार्श ट्रूथ, मोस्ट मैन सिर्फ एक औरत की लुक्स पर फोकस करते हैं। उन्हें कभी यह नोटिस करने की फुर्सत नहीं होती कि क्या चीज उसे इंस्पायर करती है, क्या चीज उसे ड्राइव करती है, उसकी असली ड्रीम्स और गोल्स क्या हैं। लेकिन औरतें सिर्फ आई कैंडी नहीं होती, उनके भी ड्रीम्स, गोल्स और पैशंस होते हैं। और जब आप उसे यह बताने का समय निकालते हैं कि आप उसकी इन चीजों को नोटिस करते हैं, तब आप बाकी सबसे अलग हो जाते हैं। हाउ टू कॉम्प्लीमेंट हर डेडिकेशन। अगर आप सच में उसका दिल जीतना चाहते हैं तो उसकी डेडिकेशन की तारीफ करें। कुछ इस तरह कह सकते हैं, आई एडमायर हाउ डेडिकेटेड यू आर टू व्हाट यू डू। या फिर आपकी जुनून के बारे में बात करने का तरीका प्रेरणादायक है। ये बातें उसे बताती हैं कि आप सिर्फ उसके बारे में सुन नहीं रहे, आप ध्यान दे रहे हैं कि क्या चीज उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। वेयर मोस्ट मेन गो रॉन्ग। ज्यादातर लड़कों को लगता है कि कॉम्प्लीमेंट्स सिर्फ उसके ईगो को बूस्ट करने के लिए होते हैं, लेकिन ये सिर्फ ईगो बूस्ट करने के लिए नहीं होते, ये दिखाने के लिए होते हैं कि आप उसकी उन चीजों की परवाह करते हैं जो उसे ड्राइव करती हैं, वो चीजें जो उसे हर सुबह उठकर काम करने के लिए इंस्पायर करती हैं। दिस इज वेयर स्टोइसिज्म कम्स इन। स्टोइसिज्म की एक सबसे बड़ी वर्च्यू है अपने पर्पस और वैल्यूज के साथ अलाइंड होकर जीना। एक स्टोइक आदमी कभी भी ट्रिवियल चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, वो सिर्फ उन चीजों पर फोकस करता है जो असल में मायने रखती हैं। जब आप किसी औरत के पैशंस को एक्नॉलेज करते हैं तो आप उसे यह दिखाते हैं कि आप सुपरफिशियल चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। 3. सेलिब्रेट हर प्रोग्रेस एंड विंस। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ कॉम्प्लीमेंट देना ही काफी है, लेकिन अगर आप लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ और डीपर नोटिस करना होगा। हर प्रोग्रेस एंड हार्ड वर्क। अक्सर लोग तब जल्दी नोटिस करते हैं जब चीजें गलत हो रही हों, लेकिन बहुत कम लोग तब ध्यान देते हैं
जब चीजें सही हो रही होती हैं। अगर आप सच में डिफरेंट बनना चाहते हैं तो उसकी मेहनत और ग्रोथ को रिकॉग्नाइज करें, न कि सिर्फ फाइनल रिजल्ट को। Why this matters? औरतें भी बाकी सभी की तरह चाहती हैं कि उनकी मेहनत और डेडिकेशन को नोटिस किया जाए। वो सिर्फ अपने लुक्स के लिए एडमायर्ड नहीं होना चाहती, वो इसलिए वैल्यूड महसूस करना चाहती हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। जब आप उसकी प्रोग्रेस को नोटिस करते हैं, चाहे वो करियर में हो, किसी पैशन प्रोजेक्ट में हो या उसकी पर्सनल ग्रोथ में हो, तो जस्ट सिट बैक मत करो, उसकी मेहनत को एक्नॉलेज करो। The right compliments to recognize her effort. 1. I'm so impressed by how hard you're working. 2. It's inspiring to see how much progress you've made. ये compliments ये दिखाते हैं कि आप सिर्फ उसके फाइनल रिजल्ट को एडमायर नहीं कर रहे, बल्कि पूरे प्रोसेस को रिस्पेक्ट करते हैं। This deeper recognition goes beyond looks. ये सिर्फ उसकी सुंदरता की तारीफ करने से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये दिखाता है कि आप उसे एक ऐसी इंसान के रूप में देखते हैं जो लगातार ग्रो कर रही है। अगर वो किसी ब्रेक थ्रू तक पहुंचती है तो सेलिब्रेट करें। अगर वो किसी सेटबैक से उभरती है तो रिकॉग्नाइज करें कि उसने कितना एफर्ट लगाया। परफेक्ट एग्जाम्पल, व्हेन शी फेसेस अ चैलेंज, अगर वो किसी मुश्किल दौर से गुजर रही है तो उसे कहें, इट्स इंस्पायरिंग टू सी हाउ मच प्रोग्रेस you've made despite that setback. द बॉटम लाइन, अगर आप रियल कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो उसके लुक्स से आगे बढ़कर उसकी असली आइडेंटिटी को एडमायर करें, उसके पैशंस को अप्रिशिएट करें, उसकी मेहनत और प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें, और यकीन मानिए यही वो चीज है जो आपको बाकी सबसे अलग बनाएगी। प्रेज हर रेजिलियंस, जब आप उसकी मेहनत और संघर्ष को देखते हैं तब उसे यह कहें, आई सी हाउ मच एफर्ट you've been putting in. It's impressive to watch someone so committed to their growth. यह सिर्फ एक तारीफ नहीं है, यह उसे यह एहसास दिलाता है कि आप उसकी मेहनत और डेडिकेशन को सच में नोटिस करते हैं। टाइमिंग इज इम्पॉर्टेंट। हर छोटी चीज के लिए तारीफ करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब वो कोई बड़ा माइलस्टोन हासिल करे तब उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। जब वो कुछ बड़ा अचीव करे तो कह सकते हैं, मैं बहुत प्रभावित हूं आपकी मेहनत से। It's amazing to see your commitment paying off. Being specific makes your praise more meaningful. जेनेरिक तारीफों से ज्यादा असरदार होती है वो तारीफें जो किसी खास अचीवमेंट से जुड़ी हों, जैसे सिर्फ I'm proud of you कहने की जगह कुछ इस तरह कहें, I remember when you started this project, और अब देखकर हैरानी होती है कि तुम कितनी ग्रो कर चुकी हो। It's honestly inspiring. Why this matters? जब आप उसकी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करते हैं तब आप सिर्फ उसकी अचीवमेंट्स की तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि उसके एफर्ट और डेडिकेशन की भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। यह एक रियल कनेक्शन बनाता है, एक ऐसा बॉन्ड जो सिर्फ सुपरफिशियल कॉम्प्लीमेंट से कहीं ज्यादा गहरा होता है। जब आप उसके ग्रोथ माइंडसेट की सराहना करते हैं तो आप उसे यह बताते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती के लिए पसंद नहीं करता, बल्कि तुम्हारी ग्रोथ, स्ट्रेंथ और डेडिकेशन की भी कद्र करता हूं। दिस काइंड ऑफ बॉन्ड लास्ट्स लॉन्गर। एक ऐसा रिश्ता जो रिस्पेक्ट और म्यूचुअल एडमिरेशन पर टिका हो, वो हमेशा ज्यादा मजबूत और लंबा टिकता है। इफ यू लर्न्ड समथिंग न्यू टुडे, तो सिर्फ बैठ मत जाओ, स्मैश दैट लाइक बटन और सब्सक्राइब करो टाइमलेस विजडम और गेम चेंजिंग इनसाइट्स के लिए। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इनमें से कौन सा फॉरबिडन कॉम्प्लीमेंट आपको यह सोचने पर मजबूर कर रहा है, ओ मैन, I've been doing this all wrong? कमेंट में लिखो, मैं समझ गया हूं, और चलो इस पर और गहराई से चर्चा करते हैं। कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां हम स्टोइक फिलॉसफी के जरिए रिलेशनशिप्स को मास्टर करने के और तरीकों पर बात करेंगे।